अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संतों को देखते हैं वृंदावन में बरसाने में, कितने सालों साल से भजन करते हैं और अपने भजन के स्थिति में लगे रहते हैं। कोई उनको मोह माया नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए समर्पण है। कल ही मैं महाभारत में विश्वामित्र की कहानी बता रहा था। इतने वर्ष की तपस्या करने के बाद भी, सब कुछ त्याग करने के बाद, जो जो उन्होंने त्याग किया था वो त्याग करना इतना आसान नहीं है। पूरा ऐश्वर्य, अधिकार, सार्वभौमत्व पूरे विश्व पर, ये सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया था। वो त्याग करके घनघोर तपस्या में लगे हुए थे, इतने घनघोर कि वो इंद्र के मन में भी भय पैदा कर गई। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के पश्चात भी एक सुंदर स्त्री के पायल की आवाज सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया और सारी उनकी तपस्या जो है वो नष्ट हो गई। बरसों बरसों की घोर त्याग करके की हुई इतनी बलशाली तपस्या कुछ ही क्षणों में पूर्णतः नष्ट हो गई। सो इससे हमको पता लगता है कि माया कितनी शक्तिशाली है। और प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि हमें निर्भय होना चाहिए भगवान के चरणों में शरण प्राप्त करके। लेकिन एक भय बहुत हेल्दी भय है। वन फियर इज वेरी हेल्दी फियर, और वो सबको होना चाहिए। वो है माया का भय। और वो कहते थे कि मुझे एक ही चिंता रहती है कि मेरे जो शिष्य हैं इस्कॉन के, वो माया से जितना भयभीत होना चाहिए उतने भयभीत नहीं है। दे डोंट फील सो फियरफुल। और इसलिए फिर बड़े बड़े तपस्वियों के पतन हो जाते हैं। इसलिए हमें हरिदास ठाकुर का जो उदाहरण है वो हृदय में लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सब माया का प्रलोभन होते हुए भी हरिदास ठाकुर ने भगवान नाम के आधार पर सब प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अपनी शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखा, भगवान के चरणों में अपना समर्पण बनाए रखा। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहान कृष्ण तहान नाई माया अधिकार। माया बहुत शक्तिशाली है। वो किसी भी जीव को किसी भी स्थिति से, कितने भी परमोच्च अवस्था से वो सफाचाट कर सकती है। लेकिन माया से भी बलवान एक वस्तु है, वो है कृष्ण। और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। और जब हम कृष्ण के नाम का सहारा लेते हैं तो फिर माया निष्प्रभ हो जाती है, माया इनएफेक्टिव हो जाती है। इसलिए प्रलोभन तो बहुत सारे आते हैं और आते रहते हैं। हमारे हृदय के आंगन में, दरवाजे पर खटखट तो होती रहती है। लेकिन हमें भगवान नाम का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए।
भगवान को सहारे के लिए पुकारना चाहिए, राधा रानी को सहारे के लिए पुकारना चाहिए, उनके नामस्मरण के माध्यम से उनको सहायता के लिए पुकारना चाहिए। तब हमारा बरसों से प्राप्त किया हुआ जो पावित्र्य है, पवित्रता जो हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन जो भी कुछ समय दिया है हमने, कुछ साल दिए हैं और इन नियमों का पालन करने का प्रयास किया है, तो कुछ न कुछ जो भी कुछ बरसों की तपस्या का फल के रूप में जो भी पवित्रता हमारे पास है, वो पवित्रता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और वही पवित्रता हमारा फोर्स है, और वही पवित्रता हमें भगवान तक पहुंचा सकती है। कोई भी अपवित्र, अशुद्ध, अशुचि वस्तु या भावना भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान को आकर्षित कर सकती है केवल शुचि यानी पावित्र्य, यानी प्यूरिटी। तो आइए सब मिलकर हम एक दूसरे को सहारा करें, सहायता करें कि हम लोग श्रद्धा से भगवान नाम में लगे रहें और भगवान से सदैव प्रार्थना करें, प्लीज प्रोटेक्ट मी। 81 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद एक बार मंदिर में आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने रो रहे थे। तो वो प्रार्थना होने के पश्चात भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आप क्यों रो रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचाइए, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी आप तो इन सबके परे जा चुके हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कोई भी इसके परे नहीं जाता। हमें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए और सदैव अपने आप को नम्रता से प्रार्थना करते रहनी चाहिए, ओ माय लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। और जब हम ये निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें राधा रानी और श्याम सुंदर जी बचाएंगे और अपने चरणों में रखेंगे और प्रलोभनों से दूर रखेंगे और हमारी कमजोर अवस्था में भी वे हमें अपने पास रखेंगे। अगर हमें ये अनुभूति होती है कि हम कमजोर हैं, चाहे कितने भी सीनियर हो या कितने भी साल दिए हो, हम सब लोग कमजोर हैं, माया के सामने हमारे साथ कोई शक्ति नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम हमेशा राधा और श्याम सुंदर को पुकारते रहें, उनका सहारा मांगते रहें, उनके चरणों में समर्पित रहें, उनके नाम के जप की प्रक्रिया में लगे रहें, अपना समर्पण रखें, अपनी लगन रखें। तो हमारा जीवन का ये जो लक्ष्य है वो बिना किसी गड़बड़ के हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे लक्ष्य के रास्ते में अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उसमें बहुत कीमती समय व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इस मूल्यवान मनुष्य जीवन के समय में हम कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं जिनसे हमारा लक्ष्य हमारी नजरों से ओझल हो जाए और हम कहीं भटक जाएं। इसलिए भगवान नाम सर्वतोपरि है। भगवान नाम में ही सब कुछ है जो हमें चाहिए, जिस चीज को हम खोज रहे हैं, समाधान, आनंद, प्रेम, संतुष्टि, ये सब कुछ भगवान नाम में है। इसलिए विश्वास के साथ हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए और एक दूसरों को माया के प्रभाव से बचाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय श्री राधे श्याम।